So welcome back once again. In this particular session, we will discuss some previous year questions. Okay. So first question is asked in 2016, and first we will understand the basic idea of that particular question. यहाँ पे क्या कहना चाहता है वो हम देखने की कोशिश करें. कह रहा है for an enzyme catalyzed reaction the plot of correctly represents the relationship between the rate and the temperature. अब सोचो कि यहाँ पे आपको एंजाइम कैटालिसिस के बारे में बताना. तो रेट क्या होता है, कोई भी रिएक्शन में रेट डिक्लाइन नहीं दिखा रहा, ना तो इसमें ना तो इसमें ना तो इसमें. होता ऐसा है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे होते हैं तो एक समय तक तो रिएक्शन बढ़ता है, फिर वो ड्रॉप कर जाता है, डिक्लाइन करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है धीरे धीरे लॉस्ट कर जाती है. तो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन जो है, शुरुआत में जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आर्हेनियस इक्वेशन क्या कहता है, द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज, विल डबल और ट्रिपल विथ एवरी 10 डिग्री राइजिंग टेम्परेचर, बट कब तक, अप टू ए सर्टेन लिमिट, है ना. तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा कि वहाँ पे एंजाइम की एक्टिविटी लॉस्ट कर जाएगी एंड देन क्या होगा, वो ड्रॉप आउट करेगा. तो इसका सही ऑप्शन डी है. समझ में आया. इस तरह के क्वेश्चंस आपको आते हैं. एंजाइम कैटालिसिस आप पढ़े हैं, मैकेलिस-मेंटन इक्वेशन में भी यही तो होता है. जब डिप्लीट हो जाता है तो एक स्टडी काइनेटिक्स पे आ जाता है, फिर वो ड्रॉप आउट करता है. ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हुआ, डी हुआ. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ये 2011 में क्वेश्चन पूछा, ये भी बहुत डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इस पे ज़्यादा दिमाग देने की ज़रूरत है नहीं, फिर भी हम आपको इसको समझाने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे कह रहा है इफ द कंसंट्रेशन ऑफ KOH इन ए रिएक्शन मिक्सचर इज डबल्ड. यहाँ पे रिएक्शन मिक्सचर में क्या कह रहा है, KOH का कंसंट्रेशन डबल कर रहा है, तो द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी. अब जरा सा सोचो, यहाँ पे KOH किस फेज में है. KOH यहाँ पे एक्वस फेज में है, और एक्वस फेज में अगर कोई चीज़ होता है तो उसकी जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है, जैसे समझो कि एक सबस्ट्रेट 1 है और एक सबस्ट्रेट 2 है, दोनों सबस्ट्रेट है, बट एक्वस फेज के जब रहेगा तो रेट लिमिटिंग जो सबस्ट्रेट होगा वो बस सिंगल होगा, जो कि ए होगा. समझ में आई बात. तो इसके टर्म पे डिपेंड करेगा, अगर इसमें अगर चेंज होता, अगर इस पार्टिकुलर चेंज होता तो रेट ऑफ रिएक्शन पे अंतर आता. बट एक्वस KOH है, मतलब कि लिक्विड है, तो इस पर कोई असर नहीं पड़ना है, तो आंसर होगा द सेम. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर बी होगा. समझ में आया होगा शायद. अगर इन सब चीज़ों में कहीं प्रॉब्लम होती है तो जब हम केमिकल काइनेटिक्स के वीडियोस बनाएंगे, जब हम आपको बताएंगे केमिकल काइनेटिक्स का कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला क्वेश्चन है. 2015 का क्वेश्चन है. ठीक है, among the following diagram one of the correct describe the zero order of the reaction. दिमाग में आप याद रखना, zero order of the reaction. X give rise to the product, X is the reactant and वो प्रोडक्ट दे रहा है. X0 is a initial concentration of the reactant and X जो है concentration of the reactant X at time t. तो आपसे पूछ रहा है टी हाफ ऑफ द पीरियड ऑफ द रिएक्शन आपको यहाँ पे दिखाना है. तो टी हाफ के रिलेशन में आपको कंसंट्रेशन टर्म को आपको दिखाना है, इनिशियल कंसंट्रेशन टर्म. तो चलिए हम आप इसको सोल्व करके देखते हैं. ठीक है, सोल्व करने के लिए हमने क्या किया, पहले मैं इसको इरेज कर लूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए. ठीक है, इरेज कर ले. यहाँ पे पेन का थोड़ा कलर बदल लेते हैं ना. चलिए येलो ले लेते हैं. ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा कि आपको मैंने क्या होता है, रेट कांस्टेंट क्या होता है, कंसंट्रेशन टर्म बाय टाइम होता है. तो यहाँ पे हम इनिशियल कंसंट्रेशन रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इनिशियल कंसंट्रेशन टर्म x0/t कर लेते हैं. ठीक है, तो x0 जब आधा करेंगे, हाफ लाइफ की बात कर रहे हैं क्योंकि हाफ लाइफ के रिलेशन में पूछ रहा है, तो आप इस कंसंट्रेशन को हाफ करोगे तो क्या होगा, x0/हाफ हो जाएगा. तो हाफ लाइफ, तो टाइम भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. अब इसको आप उस टर्म में बैठाइए, तो K0
that is the constant, that is the concentration half by time half for half of the t life. ओके, चलिए इसको हटा करके थोड़ा सा हम क्लियर कर लें, फिर हम इस रिएक्शन को थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, अब इस टी हाफ को यहाँ पे रहने दो, बाकी टर्म को एक तरफ लेके जाओ। x नॉट बाई टू इंटू के, दैट इज द कॉन्स्टेंट, सो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन टर्म, द इनिशियल कंसंट्रेशन टर्म। अब ध्यान से देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन का मतलब क्या हुआ, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम it will increase, the concentration will increase, है ना, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। चलिए, तो इसको समझने के लिए हम इसको हटा करके अब इस ऐसा कोई ग्राफ बताओ जो आपको सही सही इस इंफॉर्मेशन को दे रहा है। पहले तो यहाँ पे टाइम नीचे आ गया एक्स एक्सिस पे, सॉरी, तो ए तो होगा नहीं, यहाँ पे टी हाफ बिल्कुल ऐसे जा रहा है, इंक्रीज होता हुआ नहीं मिल रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 बाई कंसंट्रेशन टर्म है, जबकि हमने आपको इनवर्स रिलेशनशिप नहीं दिखाया था, डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखाया था एक्स नॉट के साथ टी हाफ का। तो टी हाफ का देख रहे हैं, तो यही एक ग्राफ टी वाला जो है करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि इसका आंसर का होगा। इसको ध्यान से रोकिए और फिर से इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान दीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे फिर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बहुत ईजी है, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बस बैठाना था और इसको देना था। ठीक है, चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है गेट का। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंप्लीशन इज 20 मिनट। 50% कंप्लीशन मीन्स व्हाट, टी हाफ, टी हाफ 20 मिनट्स आपको दिया हुआ। 50% कंप्लीशन मीन्स व्हाट, आधा काम हो गया, टाइम हाफ दिया हुआ। ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंप्लीशन, तो 20 मिनट आपका टी हाफ दिया हुआ। ठीक है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, ये 99.9% कंप्लीशन क्या है, ये आपका फाइनल बता रहा है। ठीक है, तो इसको दिमाग में बैठा के रखिएगा, क्योंकि हम इसको 100 में से घटाएंगे आगे। ठीक है, तो एक इक्वेशन आपके पास क्या आता है, टी हाफ इजिकल टू क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है कि नहीं, क्योंकि मिनट में बता रहा है आपको चीजें, है ना, और ऊपर में लिख भी रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ का एक फॉर्मूला होता है, जिसको डिराइव भी किया जाता है, मगर यहाँ पे आपको डेरिवेशन नहीं बता रहे हैं सब चीज़ें, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम में हमको बहुत कुछ देना है आपको, तो हम इसका डेरिवेशन पे भी कोई बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो टी हाफ आपको 20 मिनट था, तो 20 इज इक्वल टू ए वैल्यू पुट करेंगे, और अगर आप इससे के निकालोगे तो के इज इक्वल टू 0.693/20। ये इक्वेशन नंबर 1 आप अपने दिमाग में बैठा के रखना। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। ठीक है, सो कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब आप क्या एक और फॉर्मूला जानते हो कि k इज इक्वल टू 2.303 बाई टाइम लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। ये फॉर्मूला भी आपको पढ़ना है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट काइनेटिक्स का फॉर्मूला है। ठीक है, a वेयर जो a है इनिशियल सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, और a माइनस एक्स क्या है, आफ्टर टाइम t, यानी लेफ्ट आउट कंसंट्रेशन। मतलब समझो कि आपके पास 100 रुपये थे, 100 रुपये में से 50 रुपये खर्च कर दिए, तो आपके पास कितना बता, 100 माइनस 50। अगर आपने x कहीं यूज कर लिया, पहले a था कंसंट्रेशन आपका रिएक्टेंट का, तो अब क्या बच जाएगा, a माइनस एक्स बच जाएगा। समझ में आया बात, तो यही चीज को यहाँ पे मैथमेटिकली लिखा गया है। ठीक है, जो आप ध्यान से समझो, a अपॉन a माइनस एक्स, वेर x आपने यूज किया तो कितना बचेगा, टोटल रिएक्टेंट में से x प्रोडक्ट बन गया, तो x अगर प्रोडक्ट बन गया तो अभी कितना रिएक्टेंट बच रहा होगा, a माइनस एक्स। समझ में आई बात। चलिए कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपका कितना था, कोई भी चीज अगर होगा इनिशियली तो 100% होगा। अब 99.9% कंप्लीट हो गया, तो 99.9% आपका x है, तो 100 में से 99.9 आप अति कर लोगे, जब इसको सबसेट करोगे तो आपका इधर वाला फॉर्मूला ऐसे लेते चलिए, इधर आप सोल्व करते जाइए, तो 100 डिवाइड बाई 0.1। अब इसको ऊपर में मल्टीप्लाई करोगे तो लॉग ये 1000 होगा, और लॉग 1000 मैंने 10 टू द पावर 3, और 10 टू द पावर 3 का मतलब लॉग 3 मीन्स 3,
अब इतना का वैल्यू आप जब इसको सोल्व करोगे तो t इजिकल टू a आ जाएगा और 199.39 आपका आंसर आएगा। यही आपका आंसर है। समझ में आया? सो आई थिंक इतना डिस्कशन इस पर्टिकुलर वीडियो में काफ़ी है। सी यू सून इन टू द नेक्स्ट वीडियो। केयर, है ना? सो अगले लेक्चर में कुछ अलग क्वेश्चंस देखेंगे। बाय, टेक केयर, सी यू सून इन टू द नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर।